एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज हम कुछ रासायनिक सूत्र और उसके व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम के साथ मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है 10th क्लास का, बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, उसमें व्यापारिक नाम और उसके सूत्र से प्रश्न रहता है। ठीक है, तो आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूला है और नेम है उसके साथ हम मौजूद हैं। लगभग 20 जो है व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम और सूत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं। जैसे पहला दिया गया है चॉक। चॉक का रासायनिक नाम जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट Ca से होता है कैल्शियम और CO3 से होता है कार्बोनेट, यानी चॉक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद चूना। चूना का रासायनिक नाम, ये व्यापारिक नाम है, इस लाइन में व्यापारिक नाम है, इसमें रासायनिक नाम है और ये सूत्र है। फिर यहाँ पर देखिएगा लिखे नहीं है, ये सब क्या है? व्यापारिक नाम है, यानी पहले जो भी नाम लिखा गया व्यापारिक है, उसके बाद जो है रासायनिक नाम है, उसके बाद ये संकेत सूत्र है। ठीक है, तो चौक को हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ठीक है, चूना को कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। Ca से होता है कैल्शियम और O से होता है ऑक्साइड, इसलिए इसका सूत्र बनेगा CaO। ठीक है, पूजा चूना, इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जहाँ भी हाइड्रोक्साइड आएगा वहाँ OH रहेगा, तो CS समझिएगा कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का OH। ठीक है, तो भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सूत्र क्या होगा? CaOH। ठीक है, उसके बाद आता है सुहागा, बोरेक्स। देखिए बोरेक्स इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, संकेत सूत्र होगा Na2B4O710H2O। इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्वों का नाम नहीं आ रहा है। बी से ब्रोमीन का नाम आता है, तो यहाँ बी लिख दिया गया है। ठीक है, बोरॉन का नाम आता है, ब्रोमीन नहीं, बोरॉन का नाम आता है, इसलिए बी है, बस इतने से पकड़ में आएगा। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है फिटकरी। फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट। पोटेशियम के से होता है, के है यहाँ पे, एल्यूमिनियम, तो यहाँ एल्यूमिनियम है, सल्फेट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये जल योजित है, इसमें जल की मात्रा रहता है, इसलिए इसके साथ H2O है, 24 H2O है। ठीक है, K2SO4 Al2SO4 × 3 24 H2O 24 H2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिटकरी का। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। जिप्सम, जिप्सम का नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × 2H2O। इसमें भी जल की मात्रा होती है, जलयोजित होता है, इसलिए इसके नाम में 2H2O आता है। ठीक है, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट, फिर कॉपर आया, Cu सल्फेट SO4, कॉपर सल्फेट का सूत्र हो जाएगा CuSO4 और व्यापारिक नाम होगा नीला थोथा। ठीक है, उसके बाद आता है हरा कशिश। हरा कशिश फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक Fe आएगा और सल्फेट SO4 आएगा। ठीक है, तो Fe2SO4 होगा × 3 जो होगा वो हरा कशिश का सूत्र होगा या फेरिक सल्फेट का सूत्र होगा। ठीक है, अब आता है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, के से पोटेशियम होता है, ये OH से हाइड्रोक्साइड होता है, तो KOH क्या हो जाएगा? कास्टिक पोटास का सूत्र हो जाएगा। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का सूत्र होगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र होगा NaOH। ठीक है, Na मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा बात अगर आपके ध्यान में होता है तो बहुत सारे यौगिक के नाम जो है आसानी से आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, सोडियम, Na, हाइड्रोक्साइड, OH। ठीक है, तो जहाँ भी हाइड्रोक्साइड आएगा OH समझ लेना है। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH। अब आता है स्प्रिट, मेथिल अल्कोहल, C3OH, C3OH, C3 कार्बन इसमें एक है। ठीक है, तो C3OH बोलना है मेथिल अल्कोहल। अल्कोहल जो शराब वगैरह में यूज होता है, एथिल अल्कोहल कहते हैं, C2H5। ठीक है, जब कार्बन एक रहता है तो उसमें मेथिल या मेथेन शब्द होता है। ठीक है, और जब दो रहता है तो एथेन या एथिल शब्द जुड़ेगा। ठीक है, ये कार्बन चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो स्प्रिट को हम कहेंगे मेथिल अल्कोहल, फार्मूला हो जाएगा C3OH। उसके बाद अल्कोहल जो शराब में यूज होता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ये मेथिल है और ये एथिल है। धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, NaCO3 ये हो जाएगा धोने का सोडा। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NH4CO3, NH4CO3, NaH, NH नहीं, NaH
CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, H है इसलिए बाई बोला गया है। ध्यान रखिएगा, बाई यानी बेक, खाने वाला सोडा, बेक यानी बाई, इसमें क्या होगा, H होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और धोने वाले सोडा में H यानी हाइड्रोजन नहीं होगा। सोडा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस को क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होगा N2O, ठीक है। लाल दवा, देखिए कीड़े मकोड़े के मारने में, जो मिट्टी वगैरह में कीड़ा मकोड़ा होता है, जैसे जहाँ पे जीव जंतु को पाला जाता है, तो वहाँ मिट्टी उट्टी में या उसके आवास स्थान पर छोटे मोटे कीड़े वाइट्स वगैरह रहते हैं, उसको मारने के लिए लाल दवा का उपयोग किया जाता है। और लाल दवा का रासायनिक नाम होगा पोटेशियम परमैंगनेट, सूत्र होगा KMNO4। लाल सिंदूर लेपर ऑक्साइड, लाल सिंदूर को लेपर, L से लाल और L से लेपर, ल से लाल और ल से लेपर ऑक्साइड PbO4, लेपर ऑक्साइड PbO4। नौसादर अमोनियम क्लोराइड, नौसादर को क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड। सिलिका एसिटिक अम्ल C3COOH, ठीक है, C3COOH, जो विनेगर वगैरह में पाया जाता है, ध्यान रहेगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, भूजा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, सुहागा बोरेक्स N2B4O7 10H2O, फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट K2SO4Al2SO4 24H2O, ठीक है। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O बोलेंगे। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4। हरा कशिश फेरिक सल्फेट Fe2SO4 कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होगा। और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्पीड का होगा मेथिल अल्कोहल CH3OH, अल्कोहल हो जाएगा एथिल अल्कोहल C2H5OH। धोने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोला, कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 टूटा लग रहा है, ठीक है, Na2CO3 हो जाएगा। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होगा, ठीक है। सोडा पोटेशियम नाइट्रेट होगा, KNO3 होता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट और इसका सूत्र होता है KMNO4, ठीक है। लाल सिंदूर लेपर ऑक्साइड PbO4 होता है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है। सिलिका का CH3COOH होता है, ठीक है। तो ये जो है विभिन्न रासायनिक सूत्र के साथ साथ उसके रासायनिक नाम भी है और साथ साथ उसका व्यापारिक नाम भी है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को याद करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। इसलिए आप इसको छाप लीजिए या उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी हो इसको आप उतार करके याद करने का प्रयास कीजिए। और याद करने के बाद जो है इसको बार बार रिवीजन कीजिए ताकि ये दिमाग में एकदम बैठ जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।